यूएन वर्किंग ग्रुप बानी पीटीआई की हिमायत में सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की पटिशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप का बानी पीटीआई को रिलीफ देने का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप ने बानी चेयरमैन की हिरासत को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई सरबराह की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं, बज़ाहिर मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जनाह का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। मामले का मुनासिब हल बानी पीटीआई की फौरी रिहाई, तलाफी का हक देना और उनकी हिरासत की गैर जानिबदार तहकीकात करवाना है। वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को दाखिली मामला करार दे दिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। उन्हें मुल्की आइन और कानून आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। अमेरिका ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमेरिकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेस कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल कहते हैं इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं आइन और कानून का इतलाक़ करती है। पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। जब आइन को लटकाना का मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा के सुने इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि यह साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। अटॉर्नी जनरल की सुने इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। जस्टिस बाबर सितार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ। वजारत खारिजा के जरिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत के मतन में कहा गया कि एक्स डेटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें। सिंध लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मुतालिक जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। इजलास में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेबतुल्लाह, जस्टिस सलाहुद्दीन के नाम ज़ेर गौर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ के ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी और रूसी सदूर से मुलाकात का इम्कान है। इलेक्शन के बाद पीटीआई अरकान ने कौमी वतन पार्टी में शमूलियत के लिए रबता किया। पीटीआई अरकान को कौमी वतन पार्टी में शामिल करने से इनकार किया। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव कहते हैं इलेक्शन में लोगों ने काम की बजाय सिर्फ मकबूलियत को वोट दिया। एमक्यूएम के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, और हमेशा की तरह उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्स इन्हें बानी एमक्यूएम से मिला है। एमक्यूएम की जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बातें झूठी हैं। हमें हर सूरत 40% नौकरियां अर्बन एरियाज को देनी है। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से
आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है। ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे। क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा है आगे का कि कैसे हम अखराजात को कम करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहाँ टैक्स देने पर भी टैक्स लगता है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से अवाम को लूटने की प्लानिंग की है। हुक्मरान तबका कर्जे लेकर अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भी वक्त है नैब को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे ख़त्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% किराए बढ़ा दिए। रावलपिंडी का किराया 1800 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1700 से बढ़ाकर 1900 रुपये कर दिया गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक फिक्स्ड चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोर्स के रेवेन्यू में इजाफा करना है। लहसक में बदनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। बिजली चोरी में मुलविस मजीद 12 अहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। तमाम अहलकारों को बिजली चोरी में सहूलत कारी करने पर शौकस नोटिस जारी किए गए थे। किसी मुलजिम की जानिब से शौकस नोटिस का जवाब जमा नहीं करवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की 13 खैबर लकीमबद में कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों का क़याम अमन के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दी की आफरियत ख़त्म करने के लिए कौम बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर में रवा हफ्ते मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर मायूसी हुई। तनकीद को मुस्बत लेते हुए कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। तनकीद बर्दाश्त करने वाला कुछ नहीं पा सकता। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं जब मुल्क के लिए खेलते हैं तो सिर्फ जीत पर फोकस होता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रंप को मुकदमात में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। 6 जजेस ने ट्रंप के हक में जबकि 3 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की बड़ी फतह करार दे दिया। भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में 7 रियासतों में रेड अलर्ट जारी। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक समेत दीगर भारतीय रियासतों में शदीद सैलाब की पेशनगोई कर दी गई। महंगे पेट्रोल से निजात पाएं, माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गाड़ी चलाएं। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना डाली। जबकि थंडर जीप एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक सफर तय करती है।